Hi everyone, so today we are starting this topic geographical distribution of tribes in MP। अब MP का कोई भी एग्जाम हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, व्यापम हो, वनडे एग्जाम हो कोई, या किसी भी डिपार्टमेंटल एग्जाम हो, या फिर MPPSC का मेन एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में ट्राइब्स पे मेजरली फोकस किया जाता है। रीजन बीइंग MP में सबसे ज्यादा ट्राइब्स मिलती हैं, ठीक है। MP इज अ ट्राइबल स्टेट एज वेल, क्योंकि यहाँ पे टोटल 43 टाइप्स ऑफ ट्राइब्स मिलती हैं, ठीक है। सो हम उसको ही आज पढ़ने वाले हैं, देखेंगे कौन कौन सी ट्राइब्स हैं एंड उनके लोकेशंस क्या हैं, ऑलराइट। सो नंबर 1, पहले तो हम उसका मैप बना लेते, नहीं पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ओवरऑल जो है आर्टिकल्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन के, आर्टिकल 366 का 25 सब क्लॉज जो है ये डिफाइन करता है कि शेड्यूल ट्राइब आखिर होती क्या है, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब इज गिवन इन दिस, डेफिनेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब, ओके। इसके बाद एक आर्टिकल है, आर्टिकल 342। अब इस आर्टिकल में क्या दिया हुआ है, इस आर्टिकल में दिया है प्रेसिडेंट विद द कंसल्टेशन विद गवर्नर ऑफ एनी स्टेट कैन स्पेसिफाई पर्टिकुलर कम्युनिटी और ट्राइब एज शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। गवर्नर और प्रेसिडेंट के पास ये पावर होता है, वो उसको यूज करके किसी भी एरिया में जो वहाँ पे कम्युनिटीज हैं, ट्राइब्स हैं, उनमें से किसी को भी वो शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर कर सकता है, स्पेसिफाई कर सकता है, लेकिन एक कंडीशन है, वहाँ के गवर्नर को उसे कंसल्ट करना होगा, ठीक है। सो दिस इज इन आर्टिकल 342 कि President can specify, okay, scheduled tribe with consultation of governor of concerned state, okay, governor of concerned, जिस स्टेट की बात है, जिस स्टेट की ट्राइब को वो शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर कर रहे हैं, वहाँ के गवर्नर को कंसल्ट करके वो किसी भी कम्युनिटी या ट्राइब को शेड्यूल ट्राइब की कैटेगरी में डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखेंगे, एक कमिटी आई थी 1960 में, एक चंदा कमिटी आई थी, ठीक है, जिसने क्या बोला था कि कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जिसके बेसिस पे हम किसी भी ट्राइब को, किसी को भी उठा के तो आप शेड्यूल ट्राइब की कैटेगरी में नहीं डाल सकते ना, बिकॉज फिर तो बहुत सारे जो उनको स्कीम्स होती हैं, उनके लिए प्रिविलेजेस होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हैफजार्ड हो जाएगा, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। तो चंदा कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन जो दी थी उसमें उन्होंने बोला था कि देयर आर 5 कैरेक्टर्स हो सकते हैं, 5 कैरेक्टर्स हैं, कुछ फीचर्स हैं या क्राइटेरिया कह सकते हैं, जिसके बेसिस पे आप किसी भी ट्राइब को जो है शेड्यूल ट्राइब की कैटेगरी में डालने योग्य बना सकते हो, मतलब मान सकते हो कि हाँ ये 5 क्राइटेरिया इनने मीटअप किए हैं तो ये शेड्यूल ट्राइब है। तो अब हम वो देखेंगे, ठीक है। तो ये कमेटी कब आई थी? 1960, चंदा कमेटी, चंदा कमेटी, ओके। इसने क्या किया था? इट गेव 5 क्राइटेरियाज टू आइडेंटिफाई a particular tribe as scheduled tribe, ओके। तो सबसे पहले उन्होंने बोला था ज्योग्राफिकल कैरेक्टर्स जो है, ज्योग्राफिकल लोकेशन, अगर वो ज्योग्राफी के हिसाब से किसी बहुत फार फ्लंग रिमोट एरिया में रहते हैं तो एक ये क्राइटेरिया हो सकता है। दूसरा बोला था प्रिमिटिव ट्रेड, मतलब प्रिमिटिव मतलब कोई बहुत प्राचीन तरीके के ट्रेड्स हैं, उनमें कपड़े पहनने का तरीका उनका अलग है या फिर कुछ अलग तरीके से हैं, प्रिमिटिव हैं उनके ट्रेड्स, तो आप उसको डाल सकते हो, उस कैटेगरी में डाल सकते हो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को। जैसे अंडमान एंड निकोबार में बहुत सारी अलग अलग मिलती हैं, उनके कुछ ऐसे अलग से ही ट्रेड्स होते हैं, उनका रहन सहन, पहनावा। उसके अलावा जो है आपने साउथ अफ्रीका की कुछ ट्राइब्स का सुना होगा कि जैसे वो ब्लड पीती हैं, तो ये कितना आज के ज़माने में हम देखें तो दिस इज सो अजीब एंड ऑकवर्ड, लेकिन उनके कुछ इस टाइप के अतरंगे से ट्रेट होते हैं, तो उससे हमें समझ आता है कि वो अभी भी जो है विकसित नहीं हो पाए हैं एंड उनको अभी सही गलत की समझ भी विकसित नहीं हो पाई है, तो इसलिए वो अभी अपने प्रिमिटिव ट्रेट्स को जो है कैरी करके चलते हैं। उसके अलावा जो है वो होता है बैकवर्डनेस, किसी भी तरीके से सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल बैकवर्डनेस हो सकती है, एजुकेशनल बैकवर्डनेस हो सकती है, ठीक है। देन उसके बाद शाइनेस, मतलब उनके अंदर इतनी ज़्यादा शर्म है, हेजिटेशन है कि वो लोगों से इंटरेक्ट ही नहीं करते, इनफैक्ट जो इंटरेक्शन वाली सिचुएशन से उससे बचते हैं, है ना। एंड इसके बाद जो है डिस्टिंक्ट कल्चर, उनका कल्चर एकदम ही डिस्टिंक्ट है, बहुत ही डिस्टिंक्ट कल्चर है जो हमसे बहुत डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम। तो ये 5 चीज़ें हैं, 5 क्राइटेरिया हैं जो चंदा कमेटी ने बोला था कि अगर ये 5 क्राइटेरिया मीटअप होते हैं तो आप किसी भी ट्राइब को शेड्यूल ट्राइब की कैटेगरी में डाल सकते हो, ठीक है। सो क्या है? नंबर 1 जियोग्राफिकल लोकेशन, कि अगर वो बहुत किसी फार फ्लंग रिमोट एरिया में रहते हैं,
उन तक कोई सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही है, गवर्नमेंट की उन तक स्कीम्स नहीं पहुंच पा रही है, वहाँ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, तो उसको आप डाल दोगे इस कैटेगरी में। फिर प्रिमिटिव ट्रेट, जो वो ट्रेट्स जो हैं उनके वो बहुत प्रिमिटिव हैं, बहुत ही प्राचीन तरीके हैं। ओके, देन उनकी बैकवर्डनेस, अगर वो सोशियो इकोनॉमिक तरीके से बैकवर्ड है, ओके, एजुकेशनली बैकवर्ड है, उन तक अभी शिक्षा की सुविधाएं पहुंच ही नहीं पाई है, उनको अवेयरनेस ही नहीं है किसी चीज़ की, है ना। देन उसके बाद जो फोर्थ आएगा हमारा, वो कौन सा आएगा, डिस्टिंक्ट कल्चर। डिस्टिंक्ट कल्चर में हम क्या देखेंगे कि उनका कल्चर ही बहुत डिस्टिंक्ट है ना, उनको हमारा कल्चर बिल्कुल नहीं पता, और जो उनका कल्चर है वो हमें समझ नहीं आता। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, द वे दे ड्रेस, ठीक है, ड्रेसअप जो उनका है, उनकी ईटिंग हैबिट्स जो हैं, जैसे हमने सुना है कि बहुत सारी ट्राइब्स हैं, कुछ एक ट्राइब्स हैं जो मंकी खाती हैं, है ना, तो ये मतलब बहुत एबनॉर्मल, बहुत डिफरेंट चीज़ है, मतलब जो हमें रेगुलरली सुनने में नहीं मिलती है कि मंकी का मीट खा रहे हैं या फिर क्रोकोडाइल का ऑयल बना रहे हैं। सो दीज आर वेरी डिस्टिंक्ट कल्चरल थिंग्स, यू नो, जो हमें समझ भी नहीं आती, हमारे समझ से परे हैं कि अच्छा ऐसा भी होता है क्या। एंड देन शाइनेस, की ये जो है ह्यूमन इंटरेक्शन या किसी भी तरीके से आउटसाइड इंटरेक्शन से बचते हैं, इनके अंदर बहुत हेजिटेशन है, एक तरह से आप कह सकते हो कि बहुत ही शाय हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है वो बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हैं, अगर हम उनके सामने जाके कुछ खड़े हो जाते हैं या कुछ बोलते हैं तो उनको समझ ही नहीं आता है। इफ़ यू स्टार्ट टॉकिंग पॉलिटिकल कोई चीज़ें आप बात करने लग जाओ उनसे, या कुछ भी इस तरीके का उनसे डिस्कशन करने लग जाओ, तो उनको नहीं पता, उनकी एक अपनी अलग दुनिया है, उनका एक अलग कुकून है। सो दीज आर द कैरेक्टर्स जिसके बेसिस पे जो है हम ये कैरेक्टर मीट होते हैं, तो हम बोलते हैं कि ठीक है ये ट्राइब जो है ये शेड्यूल ट्राइब की कैटेगरी में आएगी। ठीक है, नाउ वील सी इट ऑन मैप कि मध्य प्रदेश में जो है कहाँ कौन से मिलते हैं। ओके, आई एम रिमूविंग दिस। अब एक मैप बनाते हैं, आप लोग भी बना लीजिए। एंड उस पर क्योंकि क्या होता है, ट्राइब्स अभी तो बहुत इजी लगती हैं, बट आप अगर बाद में देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा वास्ट है। पहले मध्य प्रदेश का मैप बनाएंगे एंड देन वील सी कहाँ पे कौन सी ट्राइब मिलती है। ओके, सो दिस इज द मैप। नाउ फर्स्ट वील सी, पहले हम इनको रीजन वाइज देखेंगे। तो ये नॉर्थ, ओके, दिस इज साउथ, ईस्ट, वेस्ट एंड सेंट्रल। ऑलराइट, तो सबसे पहले जो वेस्ट ऑफ एमपी है, मालवा वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे भील ट्राइब मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे कौन सी मिल रही है, भील ट्राइब मिल रही है। ओके, जिसकी एक सब ट्राइब है भिलाला, भिलाला एंड बंजारा। आपने सुना होगा राजस्थान साइड जो है वो बंजारे बहुत मिलते हैं। सो ये वाला पर्टिकुलर रीजन जहाँ पे ये। देन उसके बाद नॉर्थ में देखा सहरिया, खैरवार एंड सौर। अभी हम साउथ में बात करेंगे तो आएंगी बैगा, ओके, बैगा ट्राइब, कोरकू, कोरकू ये जो है बैतूल एरिया में मिलती है। बैगा जो है मेजरली इस तरफ वाले एरिया में मिलती है, मतलब ये हो गया हमारा साउथ ईस्ट वाला एरिया। ओके, और ये बहुत स्पेशली फॉरेस्ट लवर्स होते हैं, ट्री लवर्स होते हैं जो बैगा होते हैं। ओके, कोरकू जो है वो मेघनाथ की पूजा करते हैं, इनकी खासियत ही है ये मेघनाथ की पूजा करते हैं, और ये बैतूल में मिलता है। एंड देन देयर इज भारिया। भारिया ट्राइब इसलिए फेमस है क्योंकि ये कहाँ मिलती है, पातालकोट में, पातालकोट। और ये पातालकोट जो है ये कहाँ है, छिंदवाड़ा। सो ये जो ट्राइब्स हैं ये हो गई हमारी साउथ एमपी की। ओके, ये हो गई हमारी साउथ एमपी की ट्राइब्स। अब हम बात करेंगे ईस्ट साइड की। तो आप ईस्ट साइड में देखोगे तो यहाँ पे मिलती है मुड़िया, सबसे पहले यहाँ पे मिलती है कोल ट्राइब। ठीक है, मुड़िया। देन वी हैव पनिका। ये ट्राइब्स जो हैं ये ईस्ट ऑफ एमपी में मिलती हैं। ऑलराइट, एंड देन अगर सेंट्रल में आएंगे तो दो ट्राइब्स हैं मेजरली। अगर हम सेंट्रल में आ गए तो यहाँ पे दो ट्राइब हैं, एक है गोंड जो कि सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है एमपी में, नर्मदा के दोनों तरफ जो है गोंड ट्राइब मिलती है। सेकंड नंबर की लार्जेस्ट ट्राइब है। ठीक है, लगभग इसका 33% ट्राइब्स का जो है ये कॉन्स्टिट्यूट करती है। एंड इसके अलावा जो मिलती है हमको मिलती है पारधी। ओके, भोपाल रायसेन वाला एरिया है जहाँ मिलती है पारधी। सो दिस इज द बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइब्स। ये हो गया हमारा जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम इसमें एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो देख लेंगे। तो जो भील्स हैं, ठीक है, ये कितना है, जो भील ट्राइब है ये 59 लाख हैं। ठीक है, एक कम 60 लाख, 39% ऑफ टोटल ट्राइब इन एमपी, और ये लगभग 11 डिस्ट्रिक्ट्स में मिलती है। सो दिस इज अबाउट भील। ठीक है, ये फैक्ट जो है ये भील का है, सबसे लार्जेस्ट ट्राइब है मध्य प्रदेश की। ओके, सो कैसे है, बी जी कोल। ओके, भील, गोंड, कोल।
फर्स्ट नंबर पे सबसे लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट। नाउ कमिंग टू गोंड, तो गोंड के बारे में देखेंगे। गोंड कितनी परसेंट है? गोंड है 33%, सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब है, 33% है, और ये वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये 24 डिस्ट्रिक्ट्स में मिलती है। इतनी ज़्यादा फैली हुई है कि गोंड ट्राइब जो है ये 24 डिस्ट्रिक्ट्स में मिलती है। इसके बाद बैगा अगर हम देखेंगे तो एक्चुअली हमने साउथ में है तो इधर लिखा हुआ है, बट हमको बैगा कहाँ देखने को मिलती है? इस एरिया में, बालाघाट वाले एरिया में। एंड ये जो है ट्री लवर्स है, ओके, दीज पीपल आर ट्री लवर्स, एंड इनको जो है नेचुरल रेमेडीज जो है, ट्री और प्लांट प्रोडक्शन जो होता है, प्लांट प्रोड्यूस होता है, जड़ी बूटी है, इनको इसका बहुत ज़्यादा नॉलेज है। जो बैगर ट्राइब है ये बहुत ज़्यादा नॉलेज रखती है इसका, ठीक है। भारिया पातालकोट में मिलते हैं, छिंदवाड़ा में। तो हमारा सबसे पहला हो गया भील, गोंड, फिर थर्ड नंबर पे कोल। कोल जो है इस तरफ मिल रही है। अब ये कितनी है? ये 7% है, ओके, दिस इज 7%। और इसकी जो पॉपुलेशन है वो कितनी है? लगभग 1,10,000, ठीक है, 1,10,000 करीब इसकी जो है पॉपुलेशन है, ओके। अब इसके बाद जो फोर्थ नंबर की है, तो फोर्थ नंबर की हमारी कौन सी है? कोरकू है। कोरकू किधर है? कोरकू मिलती है हमको बैतूल में, ओके, एंड दिस इज 4.7, ये मिलती है हमको बैतूल में, और ये 4.7% है। टोटल शेड्यूल ट्राइब्स जो है मध्य प्रदेश की, उसका है 4.7%, ठीक है। एंड उसके बाद फिफ्थ नंबर पे है सहारिया, जो कि नॉर्थ चंबल वाले एरिया में है। सहारिया कितना है? सहारिया है 4%। ये सीता माता की पूजा करते हैं, सीता माता की पूजा करते हैं, और सहारिया को जो है हम क्या बोलते हैं? खुटिया पटेल, खुटिया पटेल, ओके। सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसके बाद जो है सिक्स्थ नंबर का है बैगा, जो कि कितना है? कहाँ है बैगा? पहले तो सिक्स नंबर की बैगा है, और ये कितनी मिलती है? 2.6%, ओके, ईस्ट ऑफ एमपी, बालाघाट वाला एरिया, 2.6%। देन भारिया 1.25, सेवेंथ नंबर पे है, ठीक है। भारिया कितना है? 1.75%। अब 19-20 का अंतर आपको अलग अलग बुक्स में मिल सकता है, थोड़ा बहुत माइन्यूट अंतर, बट मेजरली यही है। सबसे ज़्यादा भील है 39%, गोंड है 33%, ठीक है, कोल है 7%, उसके बाद जो है सहारिया 4% है, एंड इधर पे जो है कोरकू हमारी 4.7। सो ये है टॉप 5 जो हमारे यहाँ की ट्राइब्स हैं, ओके। नेक्स्ट वीडियो में अब एक एक ट्राइब को उठा के उसकी डिटेल्स देखेंगे। ऑल राइट, थैंक यू।